बड़ा बलिदान, शहादत को सलाम, आंसुओं का सैलाब, मांगे पूरा हिसाब। जी हां, बात कर रहे हैं शहादत की, जो कि कर्नल मनप्रीत सिंह बचपन से ही सेना में जाने की चाह रखते थे, जो कहते थे कि डर शब्द उनकी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं है, जो आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे और देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आंसुओं का सैलाब, मातमी सन्नाटा और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। हरियाणा के पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पर गम का माहौल है, हर आंख नम है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार गमजदा है, उनकी शहादत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है, हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई परिवार के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। जनवरी से आया था छुट्टी, जनवरी में आया था छुट्टी, जनवरी में, उसके बाद नहीं आया छुट्टी। अब आना था अक्टूबर में आना था छुट्टी। बस मैंने इन्ना ही पता था, हाले मैं पूछना था उसको भी कितनी तरीक को आएगा, बात नहीं हो पाई उससे। दादाजी भी मिलिट्री में थे, पापा भी मिलिट्री में थे, तो इनको भी बहुत शौक़ था मिलिट्री में जाने का। मनप्रीत को भी बहुत शौक़ था मिलिट्री में जाने का। अनंतनाग में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन को कर्नल मनप्रीत सिंह ही लीड कर रहे थे। वो पिछले 4 साल से अनंतनाग में पोस्टेड थे। उनके पिता भी सेना में थे। 2014 में उनकी बीमारी से मौत हो गई थी। बचपन से ही सेना में जाने की चाह, देशभक्ति का जज्बा लिए मनप्रीत सिंह ने 2003 में सीडीएस की परीक्षा पास की। ट्रेनिंग के बाद मनप्रीत सिंह 2005 में लेफ्टिनेंट बने थे। मनप्रीत सिंह ने ट्रेनिंग पर जाते समय कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि डर क्या होता है। मौत को पीछे छोड़कर भारत मां की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो रहा हूं। मार्च 2021 में कर्नल मनप्रीत सिंह को उनके अदम्य साहस के लिए गैलेंट्री सेना मेडल से नवाजा गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 सेना के अधिकारी और 1 डीएसपी शहीद हो गए। इनमें कर्नल मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। कर्नल मनप्रीत के घर जब से उनकी शहादत की खबर पहुंची है, तब से वहां मातम पसरा हुआ है। परिजनों और आस पड़ोस के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आज शाम तक या कल को जो उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, उसके बाद गांव के इसी बढ़ौंजिया गांव के जो शमशान भूमि है, वहाँ पे उनको जो अंतिम विदायगी पूरा गांव और अधिकारी देंगे। आतंकियों से लोहा लेते हुए पानीपत का लाल भी शहीद हो गया। नाम आशीष है। उनकी पहचान सेना के बहादुर अफसर के तौर पर होती थी। आशीष की बहादुरी के किस्से आज उनके गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जज्बा, साहस, हिम्मत और बलिदान का दूसरा नाम मेजर आशीष धौनक। सेना का तेज तर्रार अफसर, जिनकी बहादुरी के लिए इसी साल 15 अगस्त को उन्हें सेना मेडल के लिए नामित किया गया था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आशीष का बचपन से ही सपना था सेना में जाकर देश की रक्षा करना। आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। उनका पूरा परिवार पानीपत में ही रहता है। उनकी 2 साल की बेटी भी है। पानीपत जिले के बिंझौल गांव के लिए बुधवार का दिन किसी सदमे से कम नहीं था। खबर आई कि गांव का लाल मेजर आशीष धौनक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और चारों ओर मातम छा गया। अब कुछ है तो सिर्फ आशीष के बचपन और बहादुरी के किस्से, जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू, बाकी मेरे बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। अकेला लड़का है, मेरे भाई का है, 3 बहनें हैं इसकी, एक इसकी लड़की है 2.5 साल की।
23 अक्टूबर को आशीष का जन्मदिन था। उन्हें शनिवार को अपने नए घर के मुहूर्त पर पहुंचना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। इस दुख की घड़ी में परिवार के आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं। सरकार से अपील करना चाहूँगा, जैसे हमारे घर का चिराग बुझा है, औरों के साथ ऐसा ना हो। कब तक ऐसे तिरंगे में लिपट के सवाते रहेंगे? बचपन से सुनते आ रहे हैं, शहीद हो गए वहाँ, इतने जवान शहीद हो गए वहाँ, कब बंद नहीं हो रहा है ये, पता नहीं कब बंद होएगा। आतंकियों ने एक हंसते खेलते परिवार के घर से उनका बेटा छीन लिया। घाटी में आतंकी हमलों से देशवासियों में आक्रोश है। जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के तेज तर्रार अफसर डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिसे आतंकी खौफ खाते थे, अनंतनाग में आतंकियों से सामना करते हुए शहीद हो गए। एक जिम्मेदार बेटा, एक पिता और साथ निभाने का वादा करने वाला पति, इन सब रिश्तों से ऊपर एक सच्चा देशभक्त जो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट की। हुमायूं भट्ट 2018 बैच के अधिकारी थे। उनकी गिनती जम्मू कश्मीर पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में होती थी। अनंतनाग जिले के कोकरनाग गांव में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा दे चुके हैं। वो आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए थे। हुमायूं की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। उनकी 2 महीने की बेटी भी है। हुमायूं भट्ट की शहादत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 महीने की बेटी के ऊपर से पिता का साया छिन गया है। एक पिता को बेटे के खोने का दर्द तो है, लेकिन उन्हें गर्व है कि वतन की रक्षा करते हुए उनके बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आंसुओं और सिसकियों के बीच उन्होंने अपने बेटे को आखिरी सलामी दी। पूरा देश जम्मू कश्मीर के इस अफसर और उनके परिजनों पर गर्व कर रहा है। वहीं जवानों की शहादत से लोगों में आक्रोश है। लोग इस शहादत का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अब तक आपने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को मिसाइल टेस्टिंग सेंटर या सैनिकों से मिलते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी किसी